हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सीलू बेनीवाल सुखोई एकेडमी से, और हमारा जो इंस्टीट्यूट है लोकेटेड है दिल्ली के पास फरीदाबाद में। प्रॉपर बोर्डिंग इंस्टीट्यूट है, तो ऑल ओवर इंडिया से बच्चे हमारे पास आते हैं, स्पेशली फॉर सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, आरआईएमसी के लिए। काफ़ी टाइम से मैं प्लान कर रहा था कि भाई यूट्यूब के ऊपर काफ़ी वीडियोस अपलोडेड हैं सैनिक स्कूल को लेके, मिलिट्री स्कूल को लेके, आरआईएमसी को लेके। तो हमने भी सोचा क्यों ना हम भी एक ऐसी वीडियो अपलोड करें यूट्यूब के ऊपर, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो इन्फॉर्मेशन है सैनिक स्कूलों को लेके, मिलिट्री स्कूलों को लेके, वो तो काफ़ी डली हुई है कि कितने सैनिक स्कूल हैं, कहाँ कहाँ पे हैं, 1961 में इस्टेब्लिश हुए थे, वो सारी चीज़ें। लेकिन हमने सोचा क्यों ना, क्योंकि आप जानते हैं अभी कोविड चल रखा है, सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बंद हैं, बच्चे घर पे तैयारी कर रहे हैं, तो हमने कैसे सैनिक स्कूल की तैयारी करनी है। हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि जो हमारा एग्जाम है, जैसे इंग्लिश का पोर्शन है, उसमें ग्रामर का पोर्शन ज़्यादा हमें फोकस करना है या वोकैब पे ज़्यादा फोकस करना है। अब बात करें मैथ्स की, मैथ्स 150 मार्क्स का होता है, 50 क्वेश्चन आते हैं, तो मैथ्स में कौन कौन से चैप्टर पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है, कौन से चैप्टर ईजी हैं, कौन सा पार्ट डिफिकल्ट है। तो हम आज इस जो वीडियो हमने जो बना रहे हैं, हम इसी को लेके बना रहे हैं कि किन चीज़ों पे हमें फोकस करना है। तो चलिए बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो पहले से ही जानते हैं सैनिक स्कूल के बारे में। अगर कुछ लोग नए हैं हमारे चैनल पे, तो उनको भी मैं बता दूँ, जो सैनिक स्कूल होते हैं ऑल ओवर इंडिया के अंदर टोटल 33 सैनिक स्कूल हैं, जो कि हर स्टेट में अलग अलग है। जैसे हरियाणा की बात करें तो 2 सैनिक स्कूल हैं, उत्तर प्रदेश की बात करें तो 3 सैनिक स्कूल हैं, पंजाब की बात करें तो 1 सैनिक स्कूल है। तो इस तरह से पूरे ऑल ओवर इंडिया में 33 सैनिक स्कूल्स हैं, जिनमें बच्चों का एडमिशन होता है 6th क्लास के लिए और 9th क्लास के लिए। जो ये सैनिक स्कूल है 6th क्लास में बच्चों का एडमिशन लेते हैं और 9th क्लास में एडमिशन लेते हैं, और बच्चों को तैयार करते हैं डिफेंस के लिए। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में जो कमीशन लेके ऑफिसर बनते हैं, उसके लिए स्कूलों का मेन मोटिव ही यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को 12th के बाद एनडीए में भेजें और डिफेंस में जाके ये देश को सर्व करें। तो सबसे पहली बात, जो लोग, आप ध्यान से सुनिएगा आप और गौर करिएगा, जो लोग ये सोचते हैं कि बच्चे का सैनिक स्कूल में एडमिशन हो गया तो समझ लीजिए वो ऑफिसर बनेगा, ये आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अगर 100 बच्चे एक सैनिक स्कूल में है तो 100 के 100 ऑफिसर बनेंगे। बिल्कुल उन स्कूलों का मोटिव यही होता है कि सैनिक स्कूल से जितने भी बच्चे हम ज़्यादा से ज़्यादा डिफेंस में, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में एज ए ऑफिसर वहाँ पे हमारे यहाँ से जा सकें। लेकिन ऐसा नहीं है कि जितने बच्चे सैनिक स्कूल में सारे के सारे जाएंगे, नहीं। तो आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि सारे बच्चे ऑफिसर बनेंगे। लेकिन हाँ, आप ये जरूर मान सकते हैं कि अगर आपका बच्चा सैनिक स्कूल में या मिलिट्री स्कूल में चला जाता है, तो वो बच्चे को इतना ग्रूम कर देते हैं, इतना काबिल बना देते हैं, चाहे वो किसी गवर्नमेंट सेक्टर में जाए, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में जाए, वो कहीं ना भी जाएगा तो मुझे उम्मीद है कि वो बहुत अच्छा करेगा। अच्छा नहीं, बहुत ज़्यादा अच्छा हम कह सकते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल डिसिप्लिन लाइफ वहाँ पे जो 6 साल लोग जीते हैं, तो उनके नेचर में आ जाता है। उनकी जो अपब्रिंगिंग है वो इस तरह से बना दी जाती है कि जो भी काम करना है दिल से करना है, लगन के साथ करना है। आप समझ चुके होंगे। बिल्कुल आपने 1% भी ये दिमाग में नहीं रखना है कि भाई अब तो सैनिक स्कूल में बच्चे का सिलेक्शन हो गया, अब हम टेंशन फ्री हो गए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हमें बताते हैं एज क्राइटेरिया क्या होता है। सैनिक स्कूल जो है वो 6th क्लास और 9th क्लास के लिए बच्चों का एडमिशन लेते हैं। एज क्राइटेरिया जो होता है वो होता है 6th क्लास के लिए। आज हम सिर्फ 6th क्लास पे बात करेंगे। जो 6th क्लास के लिए बच्चे जाते हैं, उनका जो एज क्राइटेरिया होता है वो होता है 10 से 12 साल। अगर बात करें 2021 जनवरी में जो एग्जाम होगा उसमें एज क्या रहेगी, तो उसकी जो एज क्राइटेरिया रहेगा 1 अप्रैल 2009 से लेके 31 मार्च 2011। जो भी बच्चे 1 अप्रैल 2009 से 31 मार्च 2011 के बीच के जो बच्चे हैं वो एग्जाम देंगे सैनिक स्कूल के लिए। चलिए, तो अब हम बात करेंगे रिजर्वेशन पॉलिसी क्या है। इस पे भी आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है। देखिए, ये तो सबको पता है कि जो सैनिक स्कूलों में रिजर्वेशन होता है, जैसे जो स्कूल जिस स्टेट में लोकेटेड है वहाँ के लिए 67% सीटें रिजर्व होती हैं, बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं है। उसके बाद आता है 25% सीटें रिजर्व होती हैं आपका डिफेंस के लिए,
15% सीटें रिजर्व होती हैं एससी के लिए और 7.5% सीटें रिजर्व होती हैं एसटी के लिए। लेकिन इसमें ध्यान देने की बात क्या है, जो 33% सीटें अदर स्टेट के लिए होती हैं उस पर हमने ध्यान देना है कि वो जो 33% का रिजर्वेशन है वो किस तरह से डिवाइड कर रखा है सैनिक स्कूल सोसाइटी ने। अगर आपको लगता है कि भाई आपने एग्जाम दिया, मान के चलिए करनाल कुंजपुरा के लिए, और आप रहने वाले उत्तर प्रदेश से हैं, तो वहां पे अगर रिजल्ट में टॉप 10 बच्चे यूपी से आए स्कोर करने वाले, तो टॉप 10 जो बच्चे हैं वो यूपी से लिए जाएंगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लास्ट 2 ईयर से सैनिक स्कूल सोसाइटी ने जो रिजर्वेशन जो पॉलिसी है उसमें काफ़ी चेंजेस किए हैं, जो आपने आज तक नहीं सुना होगा किस तरह से उन्होंने। जो स्टेट की मेल पॉपुलेशन होती है, आप ध्यान दीजिएगा, जो स्टेट की मेल पॉपुलेशन होती है उसके बिहाफ पे सैनिक स्कूलों ने सीटों को रिजर्व कर दिया है। जैसे बात करेंगे कि हरियाणा और पंजाब को मिला के किसी भी अदर स्टेट के सैनिक स्कूल में, मान के चलिए आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं और आपका बच्चा एग्जाम देता है मध्य प्रदेश के रीवा सैनिक स्कूल में, तो वहाँ पे हरियाणा और पंजाब से मिला के सिर्फ एक ही बच्चा दिया जाएगा। यूपी को जैसे सीटें मिली है 3, क्योंकि यूपी का जो पॉपुलेशन है वो सबसे ज़्यादा है इंडिया के अंदर। राजस्थान को सीटें मिली हैं 2। तो आप समझ ही गए होंगे मेरा कहने का क्या मतलब है कि अगर आप सोचते हैं कि अदर स्टेट में हम फॉर्म भर देते तो उसमें आपको बहुत सोच समझ के फॉर्म को डालना है, कहाँ पे आप फॉर्म भरें, तो वो बहुत आपने सोचना है। और मैं आपको इंस्टीट्यूट का नंबर भी बताऊंगा। आप अगर अदर स्टेट में अप्लाई कर रहे हैं तो आप हमसे सजेशन ले सकते हैं कि आप हमें बताइए मैं किसी स्टेट से बिलोंग करता हूँ, मैं कहाँ फिल कर सकता हूँ, तो उसमें हमारी अकेडमी, हमारा इंस्टीट्यूट आपकी पूरी मदद करेगा। अब बात करेंगे हम, बहुत लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, जैसे आपको पता है हम हर बार अगस्त में फॉर्म आ जाते हैं कि सर फॉर्म की डेट निकल गई, क्या फॉर्म निकल चुके हैं, क्या फॉर्म निकल चुके हैं। नहीं, अभी आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना है। मैं आपको बता दूं, जो सैनिक स्कूल के फॉर्म है वो सितंबर के 2nd वीक में, आप मान के चलिए सितंबर के 2nd वीक तक कहीं सैनिक स्कूल सोसाइटी के उनके पेज पे आ जाएगा और आप चेक करते रहिएगा। उससे पहले भी अगर कभी आता है, और उसमें आपको प्रॉपर टाइम मिलेगा, मिनिमम 1 मंथ का वो टाइम देते हैं फॉर्म फिल करने के लिए। तो वो उसमें आपको बिल्कुल जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो सितंबर के 2nd वीक तक आप मान के चलिए फॉर्म आपको मिल जाए। इसके बाद हम बात करेंगे फॉर्म फिल करने की। जैसे ही फॉर्म आएगा आपको उसमें सारी चीज़ें तो नॉर्मल है, आप लोगों को आप देखते ही समझ जाओगे किस तरह से फॉर्म फिल करना है, फोटो अपलोड करना है, क्या चीज़ करनी है क्या नहीं। इसमें भी जो सबसे मेन रोल है वो है कि जो ऑप्शन होते हैं सैनिक स्कूलों में अप्लाई करने के, आप ध्यान दीजिएगा, जो सैनिक स्कूल के जो आप जब फॉर्म भरेंगे तो उसमें ऑप्शन मिलेंगे। भाई फर्स्ट चॉइस आपकी कौन से स्कूल की, सेकंड प्रायोरिटी पे आप कौन सा स्कूल रखना चाहते हैं, थर्ड किसकी प्रायोरिटी रखना चाहते हैं, फोर्थ पे किसकी प्रायोरिटी रखना चाहते हैं। तो उसमें ऑप्शन तो 4 होते हैं, लेकिन वो सिर्फ फॉर्म में दिखाए जाते हैं। लेकिन जब आप एग्जाम देते हैं, आपका रिजल्ट आता है, तो जो आपका पहला ऑप्शन होता है, फर्स्ट जो आपका ऑप्शन होता है वही मान्य होता है। उसके अलावा आप कहेंगे सर हमने तो 4 ऑप्शन भरे थे, पहले में नहीं आएगा तो दूसरे में आ जाएगा। बिल्कुल आप ध्यान रख लीजिए, जो पहला ऑप्शन आप फिल कर रहे हैं वो आपको बहुत सोच समझ के भरना है। आप सेकंड ऑप्शन कुछ भी भरिए, थर्ड कुछ भी भरिए, फोर्थ कुछ भी भरिए, वो कहीं भी काउंट नहीं होगा। आपको ध्यान देना है, बिल्कुल जो पहला ऑप्शन है उसको आपने ठीक ढंग से भरना है। इसके बाद हम आ जाते हैं, आपने चलिए आपको पता चल गया रिजर्वेशन पॉलिसी क्या है, आपने फॉर्म फिल कर दिया। अब बात आती है एग्जाम की। एग्जाम कब होता है? जो सैनिक स्कूल का एग्जाम होता है वो सबको, ज़्यादातर लोगों को पता होगा कि जनवरी के 1st वीक में होता है। इस पर थोड़ा सा कोविड है, हो सकता है ऊपर नीचे चीज़ें हो, लेकिन कोई कंफर्म नहीं है। 99% तो तब तक सारी चीज़ें मैं समझता हूँ दुरुस्त हो जाएंगी और एग्जाम जनवरी के 1st वीक में होगा। एग्जाम सेंटर आपने ध्यान देना है, एग्जाम सेंटर कहाँ आएगा सर? अब आपने भर दिया एग्जाम फॉर्म, आपने भर दिया नॉर्थ ईस्ट के लिए, तो आप ये ध्यान रखिएगा, लास्ट टू लास्ट ईयर तो ऐसा होता था कि आप अप्लाई करिए सैनिक स्कूल चाहे चिंगचिप के लिए नॉर्थ ईस्ट में, लेकिन आप एग्जाम अपने नियर बाय सेंटर पे दे सकते हैं। लेकिन इस बार से फिर उन्होंने वही कर दिया है कि जहाँ के लिए आप अप्लाई करेंगे एग्जाम सेंटर वहीं पे आएगा। तो आप ये चीज़ बिल्कुल अपने दिमाग में रखें, अपने माइंड में रख के चलें कि हमने जो सैनिक स्कूल का फॉर्म भरना है तो उसका ये भी देखना है कि हमारा पेपर का जो सेंटर है वो
वहीं पे आने वाला है, तो उसी तरह से आपने तैयारी करनी है। आप चाहे ट्रेन से जाएं, क्योंकि काफ़ी बार दिक्कत आई है, क्योंकि एग्जाम होता है सर्दियों में, उस टाइम थोड़ा सा फॉग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, लोगों की ट्रेन मिस हो जाती है, फ्लाइट कैंसिल हो जाती है, तो वो चीज़ें भी आपको अपने दिमाग में रखनी। अब इसके बाद आता है एग्जाम का पैटर्न। एग्जाम किस तरह से आता है? जो सैनिक स्कूल का एग्जाम है वो आता है OMR बेस्ड, ऑब्जेक्टिव। आप सुनिए, पहले आज से 2 साल पहले तक जो सैनिक स्कूल एग्जाम लेते थे वो होता था सब्जेक्टिव, लिखने वाला, लेकिन अभी पूरा जो पेपर है वो ऑब्जेक्टिव हो गया है। एग्जाम की जो टाइमिंग्स होती है पेपर का, मैं आपको जो टाइम मिलता है 2 आवर 30 मिनट का टाइम मिलेगा, जिसके अंदर 125 क्वेश्चन होंगे। आप ध्यान दीजिएगा, 125 क्वेश्चन होंगे, 50 क्वेश्चन होंगे मैथ्स के, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, तो 50 × 3 150, 25 का होगा GS, 25 की इंग्लिश और 25 की रीजनिंग, तो 25 25 25 हो गए 75 और 50, तो 125 क्वेश्चंस आपको 2 आवर 30 मिनट्स में OMR में सर्कल करने हैं। तो आपको उस तरह से पहले घर पे, ये बच्चों का ये रहता है सर आता तो सब कुछ था लेकिन टाइम नहीं बचा, तो वो आपने टाइमिंग को देखते हुए पहले से ही इतना उस पर इतना प्रैक्टिस करना है OMR शीट पे कि टाइम को देखते हुए आप टाइम से अपना पेपर कंप्लीट। इसके बाद बात करते हैं एग्जाम के लेवल का। बच्चे भी ध्यान दें और पेरेंट्स को भी ध्यान देना है। ये बिल्कुल ना सोचें कि यार एग्जाम है 5th क्लास 6th क्लास के लिए तो है, आसान होगा, नहीं। आप सैनिक स्कूल के प्रीवियस पेपर सैनिक स्कूल सोसाइटी पे जाके आप वहाँ से ले सकते हैं। मार्केट में काफ़ी सारी बुक्स हैं, वहाँ से आप बुक्स लेंगे। तो अगर मैं बात करूँ जो ग्रुप C और D का जो पेपर आता है उसी के इक्वल सैनिक स्कूल का एग्जाम होता है, तो बिल्कुल उसी तरह से आपने तैयारी करनी है। आपने ये बिल्कुल मत सोचिए कि सर बच्चे ने तो 5th क्लास का पूरा NCERT पढ़ लिया, बच्चा तो निकाल लेगा, नहीं। कंपटीशन बहुत हाई है, बच्चे बहुत ज़्यादा एग्जाम देते हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा। ऐसा भी नहीं है कि लाखों एग्जाम देते हैं बच्चे, बहुत सारी वीडियोज में कहा गया है कि एक स्कूल के लिए लाखों फॉर्म आते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। हाईएस्ट फॉर्म 9000 तक जाते हैं। सैनिक स्कूल घोड़ाखाल की बात करें, जहां अब तक मैं देखता आ रहा हूँ कई सालों से, जहां लगभग 9000 10,000 एप्लीकेशन आती हैं और सीटें वही 100 के करीब होती हैं, इससे ज़्यादा कहीं भी नहीं आती हैं। तो लेकिन 9000 एप्लीकेशन भी कम नहीं है 100 सीटों के लिए। तो आपने क्या करना है, जो स्टडी करनी है उसमें 6th क्लास का भी मैथ्स लेना है, 7th क्लास तक का भी मैथ्स आपको करना होगा, ये आप ध्यान में रखें। अगर आपने 5th तक का ही सिलेबस किया है और आप सोचें कि एग्जाम क्लियर हो जाएगा, तो बिल्कुल आप गलत सोच रहे हैं। आपको तैयारी करनी है 7th क्लास तक के मैथ्स से, तभी आप जाके मेरिट में टॉप पे आते हैं। आपको एक चीज़ और बहुत ध्यान देना है, आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि मेरा तो मैथ्स बहुत स्ट्रॉन्ग है या आपके बच्चे का मैथ्स बहुत स्ट्रॉन्ग है तो ये तो निकल ही जाएगा, नहीं। इसमें जो 4 पार्ट होते हैं सैनिक स्कूल के पेपर में, उसमें आपको हर पार्ट क्वालिफाई करना है। ऐसा नहीं है कि आपने मैथ्स में 150 में से 150 ले लिए और इंग्लिश में आप क्वालिफाई नहीं हो पाए तो आप मेरिट में कहीं भी नहीं दिखेंगे। आपको हर पार्ट में क्वालिफाई होना जरूरी है और देन आप मेरिट में आएंगे। इसके बाद आता है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, बहुत सारे बच्चे हिंदी मीडियम से तैयारी करते हैं। देखिए जितने भी सैनिक स्कूल्स हैं, 33 जो सैनिक स्कूल है वो CBSE पैटर्न बेस्ड होते हैं। आपने बच्चे को सैनिक स्कूल के लिए तैयारी तो करा दी हिंदी मीडियम से, अब स्कूल में क्या होगा, बच्चे ने क्या पढ़ा मैथ्स में, लाभ हानि, प्रतिशत, जमा घटा, वहां पे क्या आएंगी चीजें, लॉस प्रॉफिट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कि बच्चे को बहुत दिक्कत आती है वहां पे स्कूल में जाने के बाद एडजस्ट करने में। आपने सिर्फ सैनिक स्कूल क्वालिफाई नहीं कराना है, सैनिक स्कूल भेजना ही सब कुछ नहीं है, एडमिशन ही सब कुछ नहीं है। आपको जो बच्चे की स्टार्टिंग से जो तैयारी करानी है, जो उसकी फाउंडेशन तैयारी करनी है, वो आप कहीं भी, चाहे आप घर में तैयारी करा रहे हैं या किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में तैयारी करा रहे हैं, तो ये चीज़ आपने बिल्कुल बहुत अच्छे से ध्यान देनी है कि वो इंस्टीट्यूट या वो ट्यूशन सेंटर जहाँ भी आप पढ़ा रहे हैं, क्या वो बच्चे को सारा सिलेबस CBSE NCERT और इंग्लिश मीडियम से करा रहे हैं। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान दें। तो अब बात करेंगे हमें प्रिपरेशन कैसे करनी है। जो सब्जेक्ट हैं जैसे मैथ्स है, रीजनिंग है, ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान दीजिएगा। मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और आपका GS, इसमें क्या क्या आता है। देखिए मार्केट में 100 बुक्स अवेलेबल है, 100 पब्लिशर है, आप इतनी मोटी मोटी बुक्स लेके आ जाएंगे, आप देखते ही कहेंगे यार कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ खत्म करें। तो वो फोबिया से बचने के लिए आपको बहुत जरूरी है ध्यान देना कि मैं जो कहना चाह रहा हूँ। देखिए सबसे पहले तो आप अगर प्लान कर रहे हैं 1 साल पहले से,
4th क्लास में बच्चा है या 3rd क्लास में है, 3rd क्लास तो बहुत कम, अगर 4th करके 5th क्लास में जा रहा है, आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में बच्चे को डाल रहे हैं, तो पहली चीज़ कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको जाते ही बोलता है कि सर आ जाइए, बच्चे की फीस जमा करिए और एडमिशन करा दीजिए। ऐसे इंस्टीट्यूट में जाने से आपको बचना है, चाहे वो हमारा हो, चाहे वो कोई भी इंस्टीट्यूट हो। XYZ में हर इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हर बच्चे का दिमाग एक जैसा नहीं होता है, हर बच्चे का बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, हर बच्चे की लिमिट अलग है। आपको मैं बता दूं, अगर बच्चा सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहा है तो सबसे पहले उसका बेस स्ट्रॉन्ग होना तो जरूरी है। अगर आपका बच्चे का बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है तो वो कैसे, आप बताइए, एडवांस का सिलेबस करेगा। दूसरी चीज आती है वर्ड प्रॉब्लम। बच्चों को वर्ड प्रॉब्लम बहुत होती है, वो पूरी जो बुक में लिखा क्या है उसे ही नहीं समझ पा रहे हैं, और आप कोचिंग इंस्टीट्यूट बोलता है सर 3 महीने के लिए डाल दीजिए, हम आपके बच्चे का एग्जाम क्लियर करा देंगे। वो आप सिर्फ और सिर्फ बच्चे का टाइम खराब कर रहे हैं और अपना पैसा खराब कर रहे हैं। तो अब हम बात करेंगे कि आपको बच्चे को कैसे तैयारी कराएंगे। सबसे पहले आपका बच्चा 4th क्लास में, 3rd क्लास में, या जो भी पहले वीडियोस देखते हैं, बहुत सारी पढ़ी हैं या अभी देख रहे हैं, अब वो प्लान कर रहे हैं बच्चे को तैयारी कराने की। देखिए, पहले तो ये मत सोचिए कि स्कूल का एग्जाम है, इसके लिए आपको प्रॉपर बच्चे को तैयार करना पड़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप सोचें कि बच्चा 1 घंटे पढ़ा या 2 घंटे का ट्यूशन कर लिया, तो इतना आसान नहीं है। आप समझिए, अगर बात करें सैनिक स्कूल कुंजपुरा की, सैनिक स्कूल घोड़ाखाल की, तो इनकी मेरिट्स हो जाती है। अगर बात करें कुंजपुरा की, 260 आउट ऑफ 300 जिस बच्चे ने लास्ट ईयर स्कोर किया है वो मेरिट में नहीं आ पाया। अगर बात करें घोड़ाखाल की, तो जिस बच्चे ने 265 तक स्कोर किया है वो मेरिट में नहीं आया। तो आपको इसके लिए पहले तो बच्चे को प्रॉपर तैयारी करानी पड़ेगी, और बच्चे के साथ साथ आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। जितनी मेहनत बच्चा करेगा उतनी मेहनत आपको भी करनी है। सिर्फ आपने ट्यूशन लगा दिया वो सफिशिएंट नहीं है। इसके लिए सबसे अच्छा है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं, दिल्ली में, चंडीगढ़ में, जयपुर में, झुंझुनू राजस्थान में, बहुत सारे इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं। तो आप कहीं भी अच्छा इंस्टीट्यूट देख के बच्चे को प्रॉपर तैयारी करें। अब आपको क्या करना है, सबसे पहली जो चीज़ है, ऐसे इंस्टीट्यूटों से आपको बचना है जो इंस्टीट्यूट कहते हैं आपको जाते ही अकेडमी में कि सर हाँ जी आप फीस जमा करिए और बच्चे को तैयारी कराइए। मेरा वीडियो बनाने का मोटिव ये है कि मैं आपको थोड़ा, जो लोग गुमराह हो जाते हैं, जो लोग नहीं पता है इंस्टीट्यूटों के बारे में और वो जाते हैं बस आँख बंद करके इंस्टीट्यूट में बच्चे का एडमिशन करा देते, नहीं, आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। पहले तो जो इंस्टीट्यूट डायरेक्ट आपके बच्चे का एडमिशन ले रहा है, समझ लीजिए वो प्योर बिजनेस कर रहा है। आपके बच्चे का, आपको पहले तो आप ये देखिए ना कि अगर आपके बच्चे का मान के चलिए बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो वो 3 महीने में क्या बच्चा पूरा सिलेबस कवर कर पाएगा? अगर बच्चे को वर्ड प्रॉब्लम है तो वो क्या 3 महीने में सारी चीजें कवर कर पाएगा? और एक चीज, बहुत सारी ऐप है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, सर आप हमारा ऑनलाइन कोर्स ले लीजिए, सर आप ऑनलाइन बुक्स मंगा लीजिए, घर पे तैयारी करिए। नहीं, आपने बिल्कुल ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। क्योंकि क्या होता है, आपने ऑनलाइन में 5000 की बुक्स मंगा ली और होता क्या है कि उसमें 15 बुक्स का सेट, 20 बुक्स का सेट आपको दे देते हैं। वो आपने मंगा तो ली, लेकिन 99% बच्चों का और बच्चों के पेरेंट्स का फीडबैक ये है कि सर इतना सारा सिलेबस कैसे बच्चा करेगा? तो आपको इन चीज़ों पे ध्यान देना है। बिल्कुल आप इंस्टीट्यूट देखिए, पहले जाके किसी भी इंस्टीट्यूट में आप जा रहे हैं तो उनका सबसे पहले रिजल्ट देखिए, वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन ये है कि डायरेक्ट आपने नहीं एडमिशन कराना है, और जो आपको लगता है कि हाँ अच्छा है, वाकई में रिजल्ट ओरिएंटेड है, वहाँ पे आप एडमिशन कराइए और बच्चे को तैयारी कराइए सैनिक स्कूल। अब हम बात करेंगे स्टेट्स की, कि जो हमारा पेपर आता है उसमें 4 अलग अलग पार्ट होते हैं। किस में बात करें, मैथ्स में क्या आता है, रीजनिंग में क्या आता है, जीएस में क्या क्या आता है, आपका इंग्लिश में क्या आता है, उन सारे स्टेट्स के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मैथ्स की। मैथ्स में लगभग आपके आएंगे जो आपके 15 चैप्टर हैं, लगभग ये 16 भी है, 17 भी, किसी बुक्स में 15 चैप्टर है, किसी में थोड़ा सा 16 कर देते हैं, 17 तक भी जाता है। तो आपको मैंने बता दिया 5th क्लास का सिलेबस समझ के बिल्कुल ना चलें। आपके पेपर में सिंपल इंटरेस्ट आएगा ही आएगा, टाइम डिस्टेंस स्पीड से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, वो आपका ये सिंप्लीफिकेशन वगैरह तो आना ही आना है। तो जो सैनिक स्कूल की बुक होती है आप देखिएगा, उसमें लगभग 16-17 चैप्टर होते हैं, उनसे आपको तैयारी करनी है। और सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है मैथ्स पे, क्योंकि मैथ्स ही ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको मेरिट में लाएगा। आपका कुछ भी हो, देखिए 300 मार्क्स का पेपर है,
150 का मैथ्स है, 50 मार्क्स की रीजनिंग है, और ये ऐसे सब्जेक्ट है दोनों जो बहुत हाई स्कोरिंग है। आप इजीली मैथ्स में 150 में से 140 आराम से स्कोर कर सकते हैं, और 45 आउट ऑफ 50 रीजनिंग में बहुत आराम से स्कोर कर सकते हैं। अगर आपने इन दोनों सब्जेक्ट में स्कोर अच्छा कर दिया तो अगर जीएस तो बहुत वास्ट है, बहुत बड़ा है, आप कितना भी याद कर लीजिए, कुछ क्वेश्चन बाहर से आ जाएंगे जो बच्चे को समझ नहीं आएंगे। तो आपने मेन जो फोकस रखना है वो रीजनिंग और मैथ्स पे रखना है। अब बात करते हैं हम रीजनिंग की। रीजनिंग में क्या आता है? सबसे पहले आता है रीजनिंग में मैथ बेस्ड क्वेश्चन, जो मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, बेस्ड ऑन कैलकुलेशन, जो कैलकुलेशन से रिलेटेड होते हैं, सबसे पहली चीज होगी। दूसरा आता है इंग्लिश रिलेटेड क्वेश्चन, आप समझ रहे हैं, जो कि वर्ड्स की लैंग्वेज आपको समझनी है, उसमें वर्ड्स की लैंग्वेज को आपने बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। इसके बाद आता है ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन से रिलेटेड भी काफी सारे क्वेश्चन आते हैं। और सबसे एंड में जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं आपके नॉन वर्बल, जिसे बोलते हैं पिक्टोरियल। पिक्चर्स आपको दी होंगी, कुछ सिमिलर होंगी, कुछ एक हट के होगी, तो वो बहुत इजी भी है, बस इंटरेस्टिंग काफ़ी है, तो आपको इजी भी लगेगा और इंटरेस्टिंग भी लगेगा, और ये बहुत हाई स्कोरिंग है, तो आपको इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, आप ये मैथ्स का हो गया, रीजनिंग हो गया। अब बात करेंगे हम इंग्लिश की। इंग्लिश में सबसे पहले क्या है कि ग्रामर। ग्रामर में क्या क्या आता है? ग्रामर में आपका आएगा, ग्रामर में आएगा नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, कंजक्शन है, आर्टिकल है, प्रपोजिशन है। लेकिन इन सब में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वर्ब। आपका वर्ब स्ट्रॉन्ग होगा तो आपकी ग्रामर में आपको बहुत हेल्प करेगा। दूसरा इसके बाद आता है, सेकंड आता है, ग्रामर तो आती है, आपको वोकैब पे बहुत ध्यान देना है। एंटोनियम है, सिनोनियम्स है, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आप सुनिए, ग्रामर और वोकैब, इन चीज़ों का सबसे एंड। तो अब हमारे 3 पार्ट हो चुके हैं। मैथ्स हमने कर लिया, रीजनिंग हमने कर लिया, इंग्लिश का भी हो गया, इंग्लिश ग्रामर वोकैब होगी। अब सबसे एंड में आता है जनरल साइंस। देखिए, जनरल साइंस का जो सिलेबस है वो बहुत वास्ट है। आप कितना भी पढ़ लें, 2, 4, 5 क्वेश्चन बाहर से आ ही जाते हैं, फंस ही जाते हैं, जो आपने देखे नहीं होंगे। लेकिन हमें ऐसा क्या करें कि जो ज़्यादा से ज़्यादा हम तैयारी कर सकें, उसके लिए आपने क्या करना है, कुछ चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। जैसे आपका हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। उसके बाद करंट अफेयर हो गया, उसके बाद साइंस हो गई, और फर्स्ट इन वर्ल्ड, फर्स्ट इन कंट्री, और कैपिटल है, करेंसी है, इन चीज़ों पे आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। तो अगर मैं उम्मीद करता हूँ अगर आप इस तरह से तैयारी करेंगे, इस सारे सिलेबस को लेके चलें, आपको बहुत इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इतने की ज़रूरत है, लेकिन जो बिल्कुल परफेक्ट सिलेबस आप निकालिए, जो मैंने आपको बताया है, इस चीज़ पे आप ध्यान दीजिए, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपके एग्जाम में आपको बहुत मदद करेगा, बहुत हेल्पफुल रहेगा। चलिए, इसके साथ ही हम वीडियो को ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और ये हमारी सुखोई की तरफ से पहली वीडियो है, इन्फॉर्मेशन वीडियो। अब आपको इसके बाद मिलती रहेंगी इस तरह की वीडियो। जिसने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, अच्छी बात है, जिसने नहीं कर रखा है हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, जो कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है फॉर्म से रिलेटेड, अगर आप कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाह रहे हैं उससे रिलेटेड, या कैसे तैयारी करनी है, ऑनलाइन क्लास का फायदा है या नहीं है, ऑनलाइन बुक्स का फायदा है या नहीं है, आपको सारी जानकारी यहाँ मिलेंगी। मैं आपको हर चीज़ के लिए आपको गाइड करूँगा। तो और इसके अलावा आपको कोई भी जानकारी चाहिए, आपको लिंक में भी हम पूरी इंस्टीट्यूट की जानकारी दे देंगे। इसके अलावा हमारे नंबर्स हैं 8448336847। आप इस नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा है 9990939078, इस पर भी आप कॉल कर सकते हैं। 9999783648, ये भी इंस्टीट्यूट का नंबर है, तो आप इन नंबरों पर डायल करके किसी भी तरह की जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद।